हेलो व्यूवर्स, वांटेड बर्ड के इस एपिसोड में आप देखेंगे मरियम बाहर आकर रोने लगती है। ताकिन की धमकियों के बारे में सोचती है, कहीं ये सब कुछ लेवन के साथ ताकिन नहीं तो नहीं करवाया। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ बहादुर और जमील भागते हुए लेवन के पास हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। लेवन की हालत देखकर बहादुर उससे कहता है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। जमील उससे कहता है मैं जेलर से बात करूँगा कि वो तुम्हें दूसरी जेल में शिफ्ट करे। लेवन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं। वो कहता है कि घर वालों को पता है, मरियम को पता है। जमील उससे कहता है हाँ, सब ने ये बात सुन ली। उससे कहता है कि सब लोगों को कहो कि मैं ठीक हूँ। बहादुर उससे कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें यहाँ से निकालवा लूँ। तुम थोड़ा सब्र करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेवन उनसे कहता है भाई आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबको बता दे। यह मरियम बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इतने में उसे ताकिन की कॉल आती है कि मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मेलिस देख लेती है कि मरियम को कोई मैसेज आया और वो बाहर जा रही है। मेलिस कहती देखती है आखिर क्या हो रहा है। यहाँ ओलिविया को भी बहादुर की कॉल आती है। उससे कहता है कि अम्मी लेवन बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो। देखिए आप ज़्यादा फिक्र मत करें, मैं घर आकर आपको पूरी बात तफसील से बताता हूँ। लेवन के लिए उससे कहती है बेटा मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं असली की खाला से कहती है जाकर मरियम को भी बताओ कि लेवन बिल्कुल ठीक है। असली की खाला कहती है ठीक है। और यह मरियम भी बाहर आई हुई थी। ताकिन से कहती तुम ही ने ये सब कुछ किया है, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे। और मेलिस खड़ी ये सब बातें सुन रही होती है, वहीं कान लगाए खड़ी हुई होती है गेट पर। ताकिन उससे कहता है इस सब की जिम्मेदार तुम हो। मैंने तुमसे कहा था मेरी शादी की पेशकश को कबूल करो, लेकिन तुमने इनकार किया। उससे कहती मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ, तुम जानते हो मैं लेवन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। उससे कहते अगर तुम लेवन से वाकई मोहब्बत करती हो तो तुम्हें उसके लिए कुर्बानी देनी होगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं उसे वहीं मरवा दूंगा और तुम यहीं उसकी कब्र खोद कर बैठी रहोगी। वो ये बात धमकी देकर वहाँ से चला जाती है। मरियम ये सुनकर परेशान हो जाती है कि वो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास होती है। सोचती है कि मैं आखिर कैसे कर सकती हूँ, मैं लेवन से मोहब्बत करती हूँ। या नरेमान भागती हुई दुर्मुश के पास आती है। उससे कहती कि मैंने किसी से बातें करते हुए सुना है कि लेवन पर जेल में हमला हुआ है। दुर्मुश कहता है क्या लगता है ताकिन कुछ ज़्यादा ही पागल हो गया है, वो बहुत ही खतरनाक हो गया है, हमें कुछ करना होगा। नरेमान अंदर चली जाती है। फौरन से नूरकुल को कॉल करके बताता है कि तुम्हें और ज़्यादा एहतियात करनी होगी, ताकिन बहुत ज़्यादा पागल और जानवर हो गया है। यहाँ असली की खाला भागती हुई खुश होकर मरियम को बताती है कि लेवन बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन मरियम बहुत ज़्यादा उदास और परेशान होती है, ताकिन की धमकियों के बारे में सोच रही होती है। और यह काम कर रही होती इतने में दोगान उसके पास आता है। उससे कहती है तुम जो भी जानते हो मुझे सब कुछ सच बताओ। दोगान उससे कहता है कि आयशा की मोहल्ले में बदनामी हो गई थी, मदद करने के लिए जमील ने उससे शादी की, कोई मोहब्बत नहीं। यहाँ जमील आयशा को बताता है कि हमारा हाई कोर्ट में केस हो गया है, मैं अब लेवन को आसानी से वहाँ से बाहर निकलवा सकता हूँ, हम ये केस ज़रूर जीतेंगे। आयशा से कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इस मुश्किल वक्त मुझे सपोर्ट किया। यहाँ मरियम भी बहुत ज़्यादा उदास और परेशान होती है, लेवन के बारे में सोच रही होती, ताकि इनकी धमकियों के बारे में सोचती है। उमर उससे कहता है आप क्या उदास है, जब से लेवन भाई किया है सब लोग उदास हो गए हैं। उससे कहती है नहीं मैं उदास नहीं हूँ, तुम्हारे भाई जल्द ही वापस आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। उससे कहते हैं क्या वो जल्दी वापस आ जाएंगे। लेवन भाई वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मरियम उससे कहती है हाँ वो आ जाएंगे, लेकिन मरियम बहुत ज़्यादा उदास और परेशान होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है। यहाँ मेलिस कहती है ताकिन ने कहा था कि मुझे इस मसले से दूर रहना होगा, लेकिन मुझे कुछ करना होगा, मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखे सुकून से नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ करना होगा लेवन के लिए। और यहाँ दिखाते हैं कि ओया भी सोच रही होती है कि दोगान की बातों में क्या सच्चाई हो सकती है, कि मैं जमील से पूछूं। इतने में जमील भी वहाँ आ जाता है। उससे कहता है मैंने जो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स देते हैं उनमें से कुछ एक है। ओया उससे कहती नहीं मैं इससे नहीं पूछ सकती इसकी शादी के बारे में, यही कुछ सोच रही होती। जमील उससे कहता है कि देखो मैंने तुमसे कहा था दोगान एक अच्छा शख्स नहीं, तुम जितना उससे दूर रहोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो क्या घटिया और बहुत ही बुरा इंसान है, कभी भी उस पर भरोसा मत करना। वो यह कहती है ठीक है। यहाँ मरियम बहुत ज़्यादा परेशान होती है। लेवन के रूम में आती है, उसकी चीज़ों को देख रही होती है, अपना और लेवन का फोटो देख रही होती है, फिर उसे अपने गले से लगा लेती है। इतने में वहाँ मेलिस आ जाती है। मेलिस उससे कहती है ताकिन बहुत खतरनाक शख्स है, मैं जानती हूँ ये सब उसी ने किया है। मरियम कहती है क्या तुम भी ये जानती हो, तुमने सुना। मुझे कहती है हाँ मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। वो कहती है चलो फिर हम पुलिस को जाकर बताते हैं ये सब कुछ करने वाला ताकिन है, उसी ने लेवन को फंसाया है। वो कहती है नहीं पुलिस हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास सबूत नहीं, तुम्हें ताकिन से शादी करनी होगी, यही हमारे पास वाहिद रास्ता है, तुम्हें अपने प्यार को कुर्बान करना होगा, तुम्हें लेवन को बचाना होगा, ये सब कुछ तुम ही कर सकती हो। वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही होती है। मरियम कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लेवन से मोहब्बत करती हूँ। मेलिस उससे कहती है तुम मोहब्बत करती हो लेकिन तुम ही उसे बचा सकती हो, तुम जानती हो उसे मरवा भी सकता है वहाँ पर। मरियम ये बातें सुनकर और ज़्यादा परेशान जाती है और सोचने लगती है। यहाँ दोगान कहता है ओया से कि तुमने क्या सोचा, क्या तुम हमारी पेशकश कबूल करती हो। ओया कहती है मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जमील की बातों के बारे में भी सोचती है कि तुम्हें दोगान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोगान उससे कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया और जमील की दादी ने भी तुम्हें बताया। ओया कहती है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इस बारे में सोचने के लिए। यहाँ मरियम भी परेशान होती है। घर के बाहर आकर घर की तरफ देखती है, लेवन के बारे में सोचती है कि आखिर में ताकिन से
कैसे शादी कर सकती हूँ, मैं तो लेवन से मोहब्बत करती हूँ और उसके बगैर किसी के बारे में नहीं सोच सकती। लेवन के बारे में सोच रही थी जब वो आयशा की शादी वाले दिन उसके साथ डांस करता है, फिर जब वो उसे प्रपोज करता है, शादी के लिए कहता है। मरियम ये तमाम बातें सोचकर और ज़्यादा परेशान होती है। अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप एपिसोड तक पहले पहुंचे, और लाइक ज़रूर किया करें। और यह दोगान से कहती है कि मेरे पास एक शानदार प्लान है। उसे कहती है लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा लेवन की जेल से बाहर निकलने तक। दोगान कहता है क्या मुझे इतना वेट करना होगा? उससे कहती है कुछ पाने के लिए तो सब्र करना होगा। यहाँ तो कहते हैं कि ताकिन भी बाहर मरियम का वेट कर रहा होता है, उसने मरियम को बुरी तरह फंसाया हुआ होता है। इतने में वहाँ मरियम भी आ जाती है। उससे कहती है मैं तुम्हारी पेशकश को कबूल करती हूँ। उससे कहता है तुम क्या कह रही हो, क्या कबूल करती हो? उससे कहते हैं ज़रा ज़ोर से बोलो। उससे कहती है मैं तुम्हारी शादी की पेशकश को कबूल करती हूँ, लेकिन तुम्हें लेवन को बाहर निकाल लाऊंगा, तुम उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे और हमेशा उससे दूर रहोगे। ताकिन कहता है ठीक है मैं ये सब करूँगा। उससे कि तुम उसे बाहर कैसे निकालोगे? ताकिन कहता है ये सब मेरा मसला है, लेकिन तुम्हें जाकर घर वालों को बताना होगा कि तुम अब लेवन से रिश्ता नहीं रखना चाहती, और तुम्हें इस तरह बताना होगा ताकि वो लोग तुम्हारी बातों पर यकीन कर ले। अगर तुमने कोई भी गलती की तो इस सब की जिम्मेदार तुम खुद ही होंगी। लेवन को मैं दोबारा वहीं धंसा दूंगा। मरियम ये सब बातें सोचकर परेशान होती है। उससे कहती है ठीक है मैं कुछ भी नहीं करूंगी। उससे कहती है मैं सबको बता दूंगी। उससे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ जल्दी करना होगा। यहाँ लेवन हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें अपनी मेडिसिन टाइम पर लेनी होंगी, और जेलर से कहता है कि अभी 2 हफ्तों तक लेवन किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। ये सोचकर लेवन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ जमील आयशा के पास भागता हुआ आता है। उसे कहता है कि देखो हमारा कोर्ट में केस मंजूर हो गया है, अब मैं किसी भी तरह लेवन को बाहर निकालवा लूँगा। आयशा उससे कहती है मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, मैं मरियम के लिए बहुत ज़्यादा उदास थी। जमील उससे कहता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि वो लोग जेल से निकल आए। और यहाँ दिखाते हैं दोगान कहता है क्या मुझे इतना वेट करना होगा, लेकिन आयशा के लिए ये सब मैं करूँगा। ओया उससे कहती है हाँ लेकिन ये प्लान ज़रूर काम करेगा, हमें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। दोगान कहता है आयशा को पाने के लिए जितना भी इंतज़ार मुझे करना पड़ा मैं करूँगा। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ जमील ओया के पास आता है। उससे कहता है मैंने तुमसे कुछ फाइल्स मांगी थी। उसे फाइल लेकर चला जाता है। ओया कहती है यकीनन ये शादी झूठी है, लेकिन मुझे ये साबित करना होगा किसी तरह। यहाँ लेवन उमर का गिफ्ट देख रहा होता है, फिर उसी खत का जवाब देता जा रहा होता है जो कि इसे मरियम ने लिखा होता है। वो कहता है कि मरियम मैं हमेशा तुम्हारी तरफ रहूँगा, तुमसे मोहब्बत करूँगा और कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ मरियम भी बैठी परेशान होती है, कहती है मैं चाह कर भी लेवन की तरफ नहीं हो सकती। और यहाँ लेवन यही सब कह रहा होता है कि मैं हमेशा मरियम तुम्हारा साथ दूंगा, कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ इतने में उसका दोस्त उसके पास आता है। उससे कहते तुम फिक्र मत करो, ये 2 हफ्ते बहुत ही जल्दी गुजर जाएंगे। मरियम वापस मेंशन आती है, बहुत ज़्यादा परेशान और उदास होती है। भागता हुआ उमर उसके पास आता है। उससे कहते हैं आपको क्या हुआ है, कि आप ठीक है? उससे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मेलिस देखती है और समझ जाती है कि मरियम राज़ी हो गई है, और ये सब देखकर मेलिस को बहुत खुशी मिलती है। यहाँ मरियम लेवन के लिए एक खत लिख रही होती है। उमर उसके पास बैठा उसे बता रहा होता है। मरियम उमर की तरफ देखती है और लेवन के बारे में सोचती है और ज़्यादा उदास और परेशान हो जाती है। यहाँ ताकिन तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी शादी मरियम से होने वाली। उसकी खुशी सतवें आसमान पर होती है। दोगान से एक आदमी को बुलवाता है जो कि इस कत्ल का जिम्मा अपने सर उठाने वाला होता है। उसे एक बैग भरकर पैसों की देता है। वो आदमी कहता है ठीक है, और ताकिन भी कहता है मेरा प्लान कामयाब हो गया। यहाँ लेवन मुलाकात वाले दिन बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि आज मुलाकात का दिन होता है। सब लोग यहाँ बैठे लेवन का इंतजार कर रहे होते हैं। मरियम उमर के साथ खामोश खड़ी हुई होती है। जैसे ही लेवन आता है ओलिविया भागती हुई जाती है, उसे गले लगा लेती है। उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? लेवन कहता है हाँ। उमर भी भागता हुआ उसे गले लगा लेता है। लेवन मरियम की तरफ देखता है, वो खामोश होती है। जैसे वो उसके पास आता है वो उसे दूर से हाथ दे देती है। लेवन देखकर हैरान हो जाता है, मरियम की तरफ देख रहा होता है। सब लोग उससे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन मरियम बहुत ज़्यादा खामोश और उदास होती है। मरियम लेवन की तरफ देखती है लेकिन उसे देखना नहीं चाहती। वो कहती नहीं मैं आपकी आंखों में देख कर नहीं सकती। लेवन उसी की तरफ देख रहा होता है कि आखिर ऐसी क्या बात है, मरियम क्यों इतनी खामोश और उदास है। उसी की तरफ देख रहा होता है। मरियम कहती है मैं आपकी आंखों में देख कर या आपको इग्नोर नहीं कर सकती और ना ही आपसे दूर रह सकती हूँ। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है लेकिन मुंह दूसरी तरफ कर लेती है अपना। व्यूअर्स अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप एपिसोड तक पहले पहुंचे, और लाइक ज़रूर किया करें। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए।